भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 19 इंडिया। पटना पहुंचे आरजेडी नेता श्याम रजक। चिराग पासवान के साथ दिल्ली में मुलाकात हुई श्याम रजक से और उसके बाद आज पटना पहुंचे हैं श्याम रजक। राजधानी पटना पहुंचते ही रजक से पूछा गया, आपने चिराग पासवान से मुलाकात किया है, क्या कुछ लगता है क्या चिराग पासवान गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में दो धारा चल रही है, एक गोल गब्बर की धारा और एक अंबेडकर की धारा है। अंबेडकर की धारा में आए और वह साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वहीं श्याम रजक से पूछा गया कि लालू यादव की तबीयत को लेकर, कहा कि अभी तबीयत ठीक है। इसके बाद श्याम रजक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अमितेश सिंह की खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है और स्वास्थ्य उनका और अच्छा होते जा रहा है। महीना दिन के अंदर ही उनके आने की संभावना है। एक आदमी बोल रहे, देखिए इस देश में दो धारा चल रही है, एक गोलवरकर की धारा और एक है अंबेडकर की धारा। अंबेडकर की धारा के तेजस्वी जी और महागठबंधन इसको लागू कर रहा है और इसका क्वार्टर फाइनल बंगाल में हो चुका है, सेमीफाइनल होना है यूपी में और फाइनल होना है दिल्ली में। तो तेजस्वी जी एक तरफ नेतृत्व कर रहे हैं। अब जिन लोगों को गोलवरकर की धारा को छोड़ करके और अंबेडकर की धारा में आना है, वो महागठबंधन में और सब लोग मिलकर करके काम करेंगे और देश को जो धराशायी करने वाला, देश को तोड़ने वाला, देश में महंगाई, बेरोजगारी, कई तरह की जो चल रहे हैं समस्याएं, वो समस्याओं से निजात होगा अंबेडकर की धारा से ही। ये तो मुख्यमंत्री से पूछिए, मुख्यमंत्री सुबह कुछ बोलते हैं, रात कुछ बोलते हैं, किसी के साथ बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं, किसी के साथ सोते हैं तब कुछ बोलते हैं। उनके बोलने पर अब विश्वास है, जनता उनको विश्वास को खो चुकी है, उनके बातों का कोई महत्व नहीं। राजद को लगता है सबके लागू करना चाहिए या कुछ इस तरह की बात है? जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ यही लोग जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग 74 आंदोलन में संजय गांधी के 5 सूत्री के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और जब लड़ाई लड़े थे तो इनको उस समय सोचना चाहिए था कि गलत है लड़ाई तो या सही है जो भी, तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए था और लड़े हैं और आज वो उसी बात को लागू कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण सही है, लेकिन कानून के द्वारा नहीं बल्कि अवेयरनेस के द्वारा, जनजागृति के द्वारा, जनजागृति के द्वारा लोगों में इतनी जनजागृति किया जाए। और कानून से कोई चीज़ का नहीं होता है, कानून आप पालन कर दीजिए। उस समय हुआ था नसबंदी कानून के द्वारा और कितना त्राहिमाम मचा था, तो इनका भी जाना तय है।